शून्य संख्या में जोड़ देना है और उसमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो चलिए 462 में 25 से गुना करते हैं। तो 462 में क्या किया है, 2 शून्य बैठाना है और 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो फिर 4 से भाग देंगे तो शेषफल, फिर इसमें 4 से भाग देंगे तो 2, तो 2 और फिर 2 उतरेगा 22, तो 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 एक 0। तो क्या का है, सबसे पहला काम क्या है, एक शून्य देना है। तो 486 में एक शून्य बैठा दिए और कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6। तो हम लोग क्या करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर 5 से गुना करने के लिए कहता है, किसी भी संख्या को अगर 5 से गुना करने के लिए कहता है, कोई भी संख्या हो, तो 5 से गुना करने के लिए किसी संख्या, जैसे मान लीजिए 486 गुने 5 से गुना करने के लिए कहा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक 0 बैठाना है और 2 से भाग देना है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक 0, एक शून्य देना है, एक शून्य देना है, और सेकेंड में क्या करना है, उसे 2 से भाग देना है। उसे कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है, उसे 2 से भाग देना है। आराम से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो कुछ नहीं करना है, उस पर एक 0 बैठाना है और 2 से भाग देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे 486 को कितना से गुना करना है, 5 से गुना करना है। तो क्या कहा है, सबसे पहला काम क्या है, एक शून्य देना है। तो 486 में एक शून्य बैठा दिए और कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 0, इतना आ जाएगा, यानी 24 30 आ जाएगा। देख लीजिए कितने आसानी हो गया। अगर किसी संख्या को 5 से डायरेक्ट क्या कि एक 0 बैठाइए, उसको 2 से भाग दे दीजिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे एक और संख्या ले लीजिए, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 है, तो क्या करना है, एक 0 बैठाना है, 2 से भाग देना है। तो एक 0 बैठा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, 8 दूना 16। कितना आसानी से बन गया। इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा, इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए तो 3 डिजिट का था 5 से मल्टीपल, 4 डिजिट और 5 डिजिट वाले देखते हैं। फर्स्ट काम क्या करना है, आप देख लीजिए, एक शून्य देना है, उसे कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इससे बड़ी संख्या लेते हैं। तो 4 अंक का लेते हैं, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं 78 96 गुने 5, 78 96 गुने 5। तो पहला काम क्या है, एक 0 बैठाना और 2 से भाग देना। एक 0 बैठा है, 2 से भाग, आराम से हो जाएगा। 3 दूना 6, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 39 480। कितने आसान से बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का दूसरा देख लीजिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, इससे 5 से गुना कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, एक 0 बैठाना है और 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16। कितना आसानी से बन रहा है। इससे भी आसान कुछ होगा क्या, इससे आसान कुछ होगा क्या। तो चलिए हम आप लोग को 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 25 से गुना किया जाए। अब इसी पे हम लोग बात करते हैं इसके आगे। आप कितना भी बड़ा संख्या क्यों न ले, अगर 5 से गुना करना है, एक 0 बैठा है। जैसे हम ले लेते हैं, बहुत बड़ा संख्या ले लेते हैं, ये ले लिए, 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना करने में समय लगेगा, तो आपको क्या करना है, एक 0 बैठाना है और 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 0। कितना आसान हो गया। इससे आसान कुछ होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए,
कुछ भी ले लीजिए, बस क्या करना है, एक जीरो बैठाना है, 2 से भाग, 2 से भाग देखें क्या, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 0। कोई भी संख्या ले लीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 8 दूना 25 है, तो 2 जीरो बैठाना है। अगर 25 से गुना करना पड़े तो सबसे पहले 2 शून्य लिखना है, 2 शून्य, संख्या में जोड़ देना है, 2 शून्य संख्या में जोड़ देना है। क्या करना है, संख्या में जोड़ देना है। और सेकेंड में क्या करना है, 4 से भाग देना है। उसमें कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम करना है। सबसे पहले 2 शून्य संख्या में जोड़ देना है और उसमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो चलिए 462 में 25 से गुना करते हैं। तो 462 में क्या किया है, 2 शून्य बैठाना है और 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो फिर 4 से भाग देंगे तो शेषफल, फिर इसमें 4 से भाग देंगे तो 2, तो 2 और फिर 2 उतरेगा 22, तो 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 एक 0। कितना आसानी आ गया, इससे भी आसान होगा क्या? चलिए देखिए कितना आसान है। कोई भी संख्या लीजिए आप, कोई भी संख्या क्यों नहीं लीजिए, जैसे कोई भी संख्या आप लीजिए, तो उसमें क्या करना है, यही काम करना है। कोई भी संख्या लीजिए, 5 6 2 अगुने 25, फिर वही काम करना है, 5 6 2 00 बटा 4, तो 4 एकम 4, भाग देंगे 4 एकम 4, फिर 4 चौक 16, फिर 0 और 5 चौक 20 0। कितना आसानी से हो गया, कुछ नहीं करना है, 2 जीरो बैठाना है और 4 से भाग देना है। चलिए आगे पहले कुछ क्वेश्चन लिखे, उसको देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसको 25 से गुना करना है, तो पहला काम क्या बताए थे, डबल जीरो बैठाना है। तो डबल जीरो बैठा दीजिए और कितना से भाग देना है, 4 से, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। 4 से जैसे ही भेज दें, 7 चौक 28, 1 1 8, 18 4 चौक 16, 2 तो 5 चौक 20 0। कितना आ गया, 74 50 है। कितना आसानी से आ गया। उसी तरह इस संख्या को देखिए, इस संख्या में भी क्या करना है, वही काम करना है, डबल जीरो बैठाइए और 4 से भाग दे दीजिए। तो क्या करना है, 9 चौक भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, तो 36 तो 3 8 38 हो गया। तो फिर 9 चौक 36 तो 2, फिर 6 चौक 24, 7 चौक 24 2 0 और 5 चौक 20 0। कितना आसानी से हो गया, कुछ नहीं करना है, 4 से भाग दीजिए, आराम से आ जाएगा। फिर इतना देख लीजिए 5 डिजिट का। मान लीजिए किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसमें 125 से गुना किया जाए, तब क्या करते हैं, तब क्या करते हैं, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जब 125 से किसी संख्या में गुना किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए 648 गुने 125 ले लिए, तो पहले देखिए इसमें कितने डिजिट है, 3। तो इसमें क्या करना है, आपको 3 शून्य बैठाना है। संख्या में 3 शून्य लिख दे, 3 शून्य लिख दे। फर्स्ट, सबसे पहला काम है। सेकेंड काम क्या है, वो तो फर्स्ट काम था, फर्स्ट काम था ये। सेकेंड काम क्या है, इसमें कितना से भाग देना है, 8 से भाग देना है। कितना से, संख्या में, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद संख्या में 8 से भाग दें, उसके बाद 8 से भाग दें, उसके बाद कितना से भाग दें, 8 से भाग दें। बस यही काम करना है, यही 2 चीज करना है। संख्या में 3 शून्य लिख दे और उसके बाद उस 8 से भाग दे। तो 648 गुने 125 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 शून्य लिखना है, 1 2 3, 3 शून्य लिख दिए और कितना से भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो चलिए 8 से भाग देते हैं, तो 8 8 64, 8 एकम 8 3 0। तो ये कितना आसानी से बन गया, इससे भी आसान कुछ होगा क्या।
इससे भी आसान कुछ नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन लिखे, उसको देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, तब फिर आगे चलेंगे। कुछ करना नहीं है इसमें। इसमें क्या करना है, डबल जीरो बिठा देना है, सॉरी 3 को जीरो बिठाना, 125 है। अब कितना से भाग देना है, 8 से भाग देना है। ठीक है, तो 8 से भाग देने तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, तो 6 6 5 65 हो जाएगा, तो 8 64, 1 18, तो 8 दूना 16, 2 तो फिर 8 दूना 16, तो 4 8 पचे 40 जीरो। कितना आसानी से हो गया, इससे भी आसान कुछ होगा क्या, नहीं। चलिए इसको देख लीजिए, इसमें भी क्या करना है, पहले 3 जीरो बैठा दीजिए, 2 4 8 6 5, 3 जीरो 1 2 3 जीरो, फिर कितना से भाग, 8 से भाग, तो 8 3 24, 8 एकम 8, फिर 0 8 8 64, फिर 8 एकम 8 2, 8 दूना 16, 8 पचे 40। देखिए कितना आसानी से हो गया गुना। और गुना करने जाएंगे तो कितना लॉन्ग हो जाएगा। इससे आसान नियम होगा क्या, एक बार देख लीजिए, इससे आसान नियम होगा क्या। चलिए देख लीजिए, चलिए इसको देख लीजिए तो आगे चलेंगे। चलिए एक बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इससे आसान कुछ नहीं होगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाइए, तो बना के कमेंट बॉक्स में दीजिए, बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए, बना के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए